मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ मेरे अपने ऐसा करेंगे, मुझे रास्ते से हटाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अगर एक बार भी मुझसे कह देते तो मैं खुद उन सब से दूर चली जाती। मेरा नाम सीमा है। मैं दुल्हन बनी अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। उस वक्त मैं बेहद नर्वस थी। मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। शायद इसलिए मैं हद से ज़्यादा बदहवासी का शिकार थी। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई, मुझे लग रहा था कि सामने बैठे बाराती मुझे देखकर शायद मेरी किस्मत पर जलन कर रहे हैं। देखो इस मोटी की किस्मत कैसी जागी है। एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान जो कि बहुत अमीर है, उसका नसीब बन चुका है। मुझे लग रहा था कि सामने बैठे सब लोग सिर्फ मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, या तो मेरे पति को देखकर उनकी किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं कि कैसा हैंडसम नौजवान है और इस मोटी लड़की से आखिर नजर ही क्या आया था, या फिर मेरी किस्मत पर हैरान हो रहे थे कि इतना खूबसूरत पति इस मोटी को कैसे मिल गया। ये सवाल तो मैंने भी खुद से सबमिट किया था जब मेरा रिश्ता रिंकू से हुआ था। काफी देर तक शीशे के सामने खड़ी मैं अपने पूरे शरीर को देख रही, जो बिल्कुल बेढंग सा था। मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि कोई मेरे हुस्न पर फिदा होता। मैं एक आम शकल सूरत की लड़की थी। उस पर मेरा मोटापा और बेड़पन मुझे इस कदर बदसूरत कर चुका था कि कोई भी आंख भर के मुझे देखना नहीं था। मेरे लिए तो कोई ठीक ठाक घर का भी रिश्ता आ जाता तो मेरी माँ खुशी से मुझे विदा कर देती। उस समय शायद मैं इतनी परेशान न होती, नहीं इतनी बदहवास होती जितनी कि रिंकू से शादी होने पर हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहजादी का रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे लिए रिश्ता आया तब मेरे होश उड़ गई। रिंकू अपनी माँ के साथ मुझे खुद देखने आया था। मुझे लगा था कि वह लोग मुझे देखते ही उठकर चले जाएंगे, जैसे कि अब तक मेरे आने वाले सभी रिश्ते मुझे देखकर उठकर चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वह लोग मुझे पसंद कर गए थे। सुनने में आया था कि रिंकू को बेहद पसंद आई हूँ। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। मेरी छोटी बहन मुझे ये बता रही थी और खुशी से उसने मेरे मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाला था। उसने कहा था, दीदी रिंकू तो आप पर फिदा हो गई है। यह कहकर उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया। मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। यह कैसे मुमकिन था? वह तो एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था, ऊपर से दौलतमंद भी था। न तो वह गरीब था, न उसमें कोई ऐसी कमी थी कि वह मुझ जैसी लड़की को पसंद करता। नहीं मैं कोई बहुत ज्यादा दौलतमंद थी कि वह लाचार में ये सब करता। इस रिश्ते को लेकर मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मुझ में पसंद करने लायक कुछ नहीं था। मैं खड़ी हुई और आईने के सामने जाकर खुद को गौर से देखने लगी। अपने हाथों से अपने चेहरे के हर नक्शे को छूने लगी। आम के नए नक्शा, आंखें भी छोटी। मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर रिंकू का दिल आता। फिर मैंने अपने शरीर को देखा कि मोटाई की वजह से इधर उधर फैल रहा था और बेढंग सा हो गया था। रंगत भी कोई जरूरत से ज्यादा सफेद नहीं थी। रिंकू की जगह कोई मामूली शक्ल सूरत का गरीब लड़का भी मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरत न होती। खैर मेरी शादी भी जल्दी हो गई। अपनी शादी वाले दिन मैं बेहद नर्वस हो रही थी, बदहवास थी। न जाने क्यों मुझे यह सब अपनी खुश नसीबी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। जरूर अंदर ही अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी मुझे खबर नहीं थी, क्योंकि मैंने रिंकू के चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। खुशी का ऐसा कोई रंग नहीं दिखा था जो कि दूल्हे के चेहरे पर होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। हो सकता है रिंकू के घर वालों ने जबरदस्ती मुझसे शादी तय की हो। पता नहीं वे मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शायद शब्दों से मुझे बेइज्जत करेगा, मुझे मेरी कमियां दिखाएगा। लेकिन जो कुछ रिंकू ने मेरे साथ किया, मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मर्द का यह रूप भी होता है। शादी का फंक्शन खत्म हुआ था और मैं विदा होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर रिंकू के बंगले में आ गई थी। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत कमरा था जहां मुझे लाकर बिठाया गया था। वैसे तो मेरी सास और ननद
सभी मुझसे चाहते थे। कुछ देर में वह कमरे से बाहर चली गई। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल न जाने क्यों डर के मारे कांप रहा था। मुझे कभी भी अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे साथ जब भी होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता था। उसके बाद हमेशा वह खुशी गम में बदलते देखी थी। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हम तीन बहन थीं और मैं अपनी बहन में सबसे बड़ी थी। लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते। मैं अपनी माँ की बातें सुननी पड़ती थी। तभी मैं उलझनों का शिकार थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। रिंकू मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दूध का गिलास था, जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं कुछ सिमट कर बैठ गई थी। नजरें भी मेरी झुकी हुई थी। उस समय मेरे दिल में कोई भी जज्बा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि रिंकू का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। रिंकू मेरे साथ आकर बैठ गया। मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा था जैसे कि नए नवेले पति का होता है। मुझे इधर उधर की बातें करने लगा। मेरी तारीफ भी की, मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। अब मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने मुझे दूध का गिलास थमा दिया। कहने लगा, इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया और दूध का गिलास पीकर साइड टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही बेड पर आई, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। मुझे पर तेज नींद सवार होने लगी थी। रिंकू अभी मुझसे बात ही कर रहा था, लेकिन मैं नींद की आगोश में जाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मेरे सिर अभी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि रिंकू मुझसे अपना हक वसूल चुका था। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि रिंकू ने सोते हुए ही मेरे साथ स्वागत मना ली थी, मगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी। रिंकू तो कम से कम सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते ही सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने खुद को समझा लिया। भाई में मर्द है और उसके भी कोई जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। मेरी गलती ही थी जो इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। दोस्तों, पूरी कहानी आप लोगों को अगले भाग में मिलेगी। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।